दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, कैसे आप अपनी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक रखें ताकि आपके जो टारगेट है आप उनको इजीली अचीव कर पाओ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपके साथ 3 पार्ट्स में बात करूँगा। बट दोस्तों अगर आपने इन तीनों पार्ट्स को सही ढंग से समझा और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो बहुत जल्द आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस देख सकते हो। आगे चलने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को कोई मैसेज देना चाहते हो, उससे अपना काम करवाना चाहते हो, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या पसंद है। आपको अगर ये नहीं पता कि आपके माइंड को क्या पसंद है तो आप उस तक अपना सही मैसेज नहीं दे पाओगे और आप कभी भी अपना काम जो है वो नहीं करवा पाओगे। दोस्तों आपके माइंड को क्या पसंद है उसको जानने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मानो आप एक थिएटर में जाओ, जिस थिएटर में आप मूवी देख रहे हैं उस थिएटर में आपने देखा मूवी तो चल रही है बट वो ब्लैक एंड वाइट है और उसका ऑडियो भी सुनाई नहीं दे रहा, बट वो जो बोल रहे हैं वो नीचे लिखा जा रहा है। तो आप बैठे देख रहे हो, कुछ टाइम आप बैठे, बट आपको पता चला कि साथ वाली स्क्रीन के ऊपर भी यही मूवी चल रही है। तो आप इमीडिएट वहाँ गए। आपने जब वहाँ गए तो आपने देखा कि वहाँ मूवी चल रही है, स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट ही है बट उसका साउंड जो है वो आ रहा है। अब नीचे लिखा नहीं, खाली आ रहा, आपको सुनाई भी दे रहा है कि वो करैक्टर क्या बोल रहे हैं। बट कुछ समय आपने वहाँ देखा और फिर आपको पता चला कि साथ वाली स्क्रीन के ऊपर भी यही मूवी लगी हुई है और आप वहाँ पर चले गए। जब आप वहाँ पर गए आपने देखा कि वहाँ कलर मूवी है, उसके कलर बहुत अच्छे हैं और उस हॉल के अंदर जो साउंड सिस्टम है वो बहुत अच्छे प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है और जिस सीट्स पर आप बैठे हुए वो बहुत कंफर्टेबल है और हॉल के अंदर टेम्परेचर बहुत सही है। तो अब आप वहाँ बैठे मूवी एंजॉय कर रहे हैं। तो अब दोस्तों आप सोचो कि जब नेक्स्ट टाइम आपका कभी भी मूवी देखने का मन होगा तो आप कहाँ जाओगे? नंबर 3 के पास, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि आपके विजुअल भी अच्छे थे, आपको ऑडियो भी सुनाई बहुत अच्छा दे रहा था और वहाँ पर बैठकर आपको फीलिंग्स भी बहुत अच्छी आ रही थी। और यही वो चीज़ है दोस्तों जो आपके माइंड को पसंद है, मतलब VAF, मतलब विजुअल, ऑडियो और फीलिंग। अगर आप ये तीनों चीज़ें अपने माइंड को दोगे तो आपका माइंड जो है वो बहुत तेज़ी से आपके काम करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मानो आप किसी शोरूम में जाते हैं और बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपका कुछ भी खरीदने का मूड नहीं था बट आप फिर भी कुछ खरीद के ले आते हैं। क्यों लेके आते हैं दोस्तों? क्योंकि वहाँ पर जो काम होता है VAF के ऊपर बहुत स्ट्रांग होता है। जब आप शोरूम में जाते हैं वहाँ विजुअल बहुत अच्छे होते हैं, हर चीज़ को डिस्प्ले बहुत अच्छे ढंग से किया होता, ऑडियो बहुत अच्छा होता, वहाँ धीमे धीमे साउंड चल रहा होता और जो सामने आपके सेल्समैन खड़ा है वो आपको बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को प्रेजेंट करता है और फीलिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का लाइटिंग सिस्टम बहुत ही कूल रहता है जो आपको रिलैक्स रखता है और आप वहाँ से कुछ परचेज़ कर लेते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपका विजुअल, आपका ऑडियो और आपका फीलिंग ये परफेक्ट होना ज़रूरी है अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम करवाना चाहते हैं। तो ये तो पहला पार्ट है दोस्तों कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या पसंद है, पहले आपने ये जानना है और उसी ढंग से आपने अपनी तैयारी करनी है। अब दूसरा पार्ट है, अब आपने ये तो जान लिया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या पसंद है, वो मैंने इसमें बता दिया। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप क्या चाहते हैं, आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अब उसका आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर वे होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप एक घर खरीदना चाहते हैं, आप 2 लाख रुपए महीने की इनकम चाहते हैं, आप बच्चे को अब्रॉड भेजना चाहते हैं, आप अपने कर्जों से फ्री होना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है आपकी नीड के मुताबिक। जब आपको क्लियर हो गया कि आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, तो आपने उसको लिखना है। अब जब आपने लिख लिया तो इसी के साथ दोस्तों आपने एक दूसरी बात भी देखनी है कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं और आप प्रेजेंट में जहां पर खड़े हैं वहां का गैप कितना है। मानो आप चाहते हो कि आप 5 लाख रुपए महीने की इनकम आप चाहते हो बट प्रेजेंटली आप 1 लाख रुपए महीना, जो भी आपकी सिचुएशन है आप वो देखिए। अब आपने वो गैप देखना है कि वो कितना है।
मानो आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो और आप 5 लाख पर पहुंचना चाहते हो, तो 4 लाख रुपए का गैप है। जब आपको ये गैप समझ आएगा तो आप समझ पाओगे दोस्तों कि आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और किन किन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत है। जब आप वो रिसोर्स इकट्ठे करने शुरू करोगे तो आप अपना एक स्टेप आगे जाओगे। अब तीसरी चीज़ आपको ये जाननी है कि वो कौन सी वजह है जिस वजह से आप अपने ड्रीम के प्रति एक्शन नहीं ले पा रहे। जैसे पहले बात हुई, क्या रिसोर्सेज की कमी है, क्या एजुकेशन की कमी है, क्या आपके घर वाले आपको रोक रहे हैं, क्या आपकी प्रेजेंट जॉब आपको काम नहीं करने दे रही, या आपके पास जो ऑलरेडी चीज़ें हैं उन चीज़ों से आप संतुष्ट हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी दोस्तों। अगर आप ये 3 पॉइंट को क्लियर कर गए तो चौथा पॉइंट फिर आ जाता है। जब आपने इसको क्लियर कर लिया तो फिर आ जाता है विजुअलाइजेशन। अब आपको विजुअलाइज करना है जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं उस पॉइंट को। आप विजुअलाइज करते हुए आपको अपने माइंड में एक प्रॉपर पिक्चर बनानी है। वो पिक्चर बहुत क्लियर होनी चाहिए, उसमें साउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। मानो आप चाहते हो कि आपने एक गाड़ी खरीदनी है, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी आपकी ड्रीम कार है। अब आपने उसकी अपने माइंड में एक पिक्चर बनानी है कि आप देखो उस पिक्चर में कि आप उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। जब आप ड्राइव कर रहे हो तो वो आपको एक विजुअल बन रहा है, और ऑडियो, उस गाड़ी के अंदर म्यूज़िक कैसा चल रहा है, उस गाड़ी के चलते वक्त साउंड कैसा आ रहा है, उस गाड़ी को जब आप गियर शिफ्टिंग करते हो तो कैसा साउंड आता है, वो ऑडियो को क्लियर करना है अपने माइंड के अंदर। और तीसरी चीज़ है दोस्तों फीलिंग्स। जब आप उस गाड़ी में बैठे होगे तो आपकी फील कैसा होगा, आपके जो साथ बैठा है, आपकी वाइफ होगी, आपके पेरेंट्स होंगे, तो आपको कैसा फील होगा, और उस गाड़ी की फ्रेगरेंस क्या है, उन चीज़ों को आपने फील करना है दोस्तों। जब आप ये चीज़ VAF क्लियर करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज जो है वो बहुत जल्दी कनेक्ट करेगा। और आपने ये जान लिया कि आपके माइंड को क्या पसंद है। दूसरा, आपने अपना गोल, अपना टारगेट सेट किया और उसको विजुलाइज करना शुरू किया। अब तीसरी चीज़ दोस्तों ये जाननी है कि कौन सा सही समय होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देने का। क्योंकि अगर आपने राइट टाइम पर वो काम नहीं किया तो आप अपने काम में सफल नहीं हो सकते। रीज़न, मानो आप कोई सेल्स के बिज़नेस में हैं, आप कुछ बेचना चाहते हैं, आप सामने वाले से अपना टारगेट पूरा करवाना चाहते हैं, बट जब आप उससे मिले तो उस पर्सन के पास आपकी बात सुनने का ही समय नहीं है। वो आपकी बात तो सुन रहा है बट उसको जल्दी है, उसने कहीं जाना है, या उसके बाद कुछ मीटिंग थी, तो वो आपकी बात, आपके पास जितना भी अच्छा मर्जी प्रोडक्ट हो, आपकी प्रेजेंटेशन जितनी भी अच्छी हो, बट आपकी सेल क्लोज नहीं होगी, क्योंकि वो सही समय नहीं है उस पर्सन से बात करने का। इसी तरीके से दोस्तों, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सही समय कौन सा होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देने का। सो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड कब काम करता है, जब आप जाग रहे होते हैं। बट सबकॉन्शियस माइंड कब काम करता है, जब आप सो रहे हैं, क्योंकि आपके सोने के बाद भी आपकी धड़कनें चलती हैं, आपका पाचन तंत्र काम कर रहा है, आपकी सांसें चल रही है। इसका मतलब क्या है कि आपका ब्रेन जिंदा है। सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देने का सही समय होता है दोस्तों जब आप सो रहे हैं, आप पूरी तरह से सोए भी नहीं हैं, अर्ध जागृत हैं। उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड क्या होता है, धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना शुरू होता है। उस वक्त बिल्कुल राइट टाइम होता है कि आप अपने माइंड को मैसेज दे पाएँ। मतलब ये सोने से पहले आप कर सकते हो। दूसरा समय होता है दोस्तों जब आप सुबह उठते हैं, इमीडिएट उठते ही आपका कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव नहीं होता। अगर उस समय पर आपने जो पिक्चर पहले बनाई थी, अगर उस पिक्चर को आप चलाना शुरू करोगे, मानो वो गाड़ी की है, मानो वो बड़े घर की है, मानो वो ज़्यादा पैसे की है, वो पिक्चर को अगर आप चलाना शुरू करोगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज जो है वो बहुत जल्दी जाता है। और तीसरा समय होता है दोस्तों मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन में होते हैं, धीरे धीरे मेडिटेशन में क्या होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है। मेडिटेशन के अंदर भी आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं, एक समय के बाद वो स्थिति आ जाती है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा है। उस वक्त भी अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देते हो, वो पिक्चर चलाते हो, तो वो बहुत जल्दी रजिस्टर होने के चांसेस हैं। दोस्तों ऐसा है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुंचा देते हो तो एक्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है।
वहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, जब आप वीडियो गेम खेलना शुरू करते हो, आप 1 राउंड क्लियर करते हो, 2 राउंड क्लियर करते हो, 4 राउंड क्लियर करते हो, वो होता क्या है कि वो मैसेज जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि आप जब भी फ्री होते हैं तो आपके हाथ में मोबाइल होता है और आप गेम खेल रहे होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? कौन करवा रहा है? वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे एक्शन करवाता है। दोस्तों, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपर ढंग से अपना जो मैसेज है वो रजिस्टर करने में वहाँ सफल हो जाएंगे तो एक्शन जो है वो आपकी मजबूरी बन जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप अपने टारगेट, अपने ड्रीम के प्रति एक्शन करना शुरू करोगे। दोस्तों, एक बात और कि अगर आप अपने टारगेट के प्रति, अपने गोल के प्रति अभी एक्शन नहीं कर पा रहे, उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक अपने टारगेट को रजिस्टर ही नहीं कर पाए। आपको उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। एक्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा दोस्तों, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब एक्शन करोगे, कब आपके सराउंडिंग ऐसी सिचुएशंस पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, कब आप अपने टारगेट पर पहुंचोगे। ये एक प्रोसेस है दोस्तों। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, जो लोग अपने ज़िंदगी में अपने टारगेट को लेकर काम कर रहे हैं वो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। सुबह शाम दिन रात वो काम करते हैं, तो वो एनर्जी उनके पास कहाँ से आती है? उनके पास उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको एनर्जी देता है, वही उनसे काम करवा रहा है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं तो आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आपके माइंड को क्या पसंद है उसको प्रॉपर जानिए, आप क्या चाहते हैं उसके ऊपर काम कीजिए और राइट टाइम पर आप अपने मैसेज को रजिस्टर कीजिए। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, आप अपने टारगेट को भी अचीव कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में आप हैप्पीनेस ले सकते हैं, खुशियाँ ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसी के साथ आज वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये टारगेट कुछ भी हो सकता है। किसी का स्टडी के रिलेटेड हो, किसी का पैसे से रिलेटेड हो, किसी का हेल्थ से रिलेटेड हो। तो यही फार्मूला सबके ऊपर काम करता है दोस्तों। इस वीडियो को, इस चैनल को सपोर्ट करो ताकि मैं लगातार आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहूं और आपकी लाइफ के अंदर थोड़ा भी चेंज मैं कर पाऊंगा तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बाय बाय।